ज़िला यमुनानगर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी अगर विधानसभा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यमुनानगर की अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर होते हुए नज़र आती है। दोस्तों यमुनानगर की विधानसभा क्षेत्रों की अगर नंबरों की बात करें तो 7, 8, 9 और 10 इस तरह से दोस्तों यहाँ की यमुनानगर की विधानसभा क्षेत्र के नंबर है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सधौरा विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां पर फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के साथ में। जागाधारी विधानसभा क्षेत्र आता है और जगधारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी बनाम कांग्रेस की। यमुनानगर की अगर हम बात करें तो चंद एक अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी वर्चस्व यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन सीधी टक्कर और सीधी भिड़त भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ही यहाँ पर नज़र आ रही है। रादौर विधानसभा क्षेत्र की इसके अंदर हम बात करेंगे तो रादौर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का ही देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा चकल्लस यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस हरियाणा के अंदर विपक्ष में रही है और विपक्ष का रोल किस तरह से उसने निभाया है ये आप तमाम ही जानते हैं। उन क्षेत्रों के अंदर और उन लोगों की बात अगर आती जिन पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो मुस्लिम नहीं होते, तो वहाँ पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जमकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजनीति की है। और जहाँ पर दोस्तों खामोश रहने की बात आती तो वो है मुस्लिमों के मसाइल के ऊपर वो बेहतरीन तरीके से खामोश रही है, क्योंकि कांग्रेस ये बात जानती है कि भारतीय हरियाणा के मुसलमान उसको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं। यमुनानगर के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा और अच्छी तरह से देखा गया है। पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर मुस्लिम और मुसलमानों से रिलेटेड मसाइल के ऊपर चुप्पी साधी हुई है, जबकि अगर यहाँ पर साथ दे दिया जाता तो कई एक चीज़ों को लेकर कई एक चीज़ें यहाँ पर बदलाव हो सकता था। दोस्तों हम बात करेंगे यमुनानगर ज़िले की रादौर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जिसमें डेवलपमेंट के मामले के ऊपर अगर हम बात करें, पलायन के मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करें, किसानों के मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करें, वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बात करें, या फिर कई एक ऐसे मुद्दे जो पेंशन से रिलेटेड है उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कई एक मुद्दे यहाँ पर मिल जा सकते थे। लेकिन पिछली दफ़ा देखा यही गया कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति काफ़ी सर चढ़ के बोली है और इस तुष्टीकरण की राजनीति ने दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हरियाणा का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रादौर विधानसभा क्षेत्र की, तो रादौर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात है डेवलपमेंट को लेकर, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाहे कोई भी पार्टी की ना हो, डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। दोनों ही पार्टियाँ या फिर तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर उठाकर देखा जाए रादौर के अंदर खास करके, तो कई एक मुद्दे जो तो उन्होंने पेश किए थे कि हम इन 5 सालों के अंदर ये करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन मुद्दों का धरातल स्थल की अगर हम बात करते हैं तो कई दूर दूर तक के लेना और देना नज़र नहीं आता है। तो रादौर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जानी चाहिए थी वो नहीं हुआ है। अगली विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के अंदर आती है, वो आती है यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला है और इस बार इस विधानसभा के अंदर कई एक चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और कई एक चीज़ों के ऊपर जो तो चर्चा होते हुए नज़र आ रही है। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो तो सिटी वाला एरिया आता है और इसके अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि इस इलाके में नाम मात्र डेवलपमेंट हुआ है। दोस्तों यमुनानगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है। यहाँ पर जनता काफ़ी जो तो अतराफ़ और अकनाफ के इलाके से आकर यहाँ बस के काम करके वापस अपने इसको जाती है। जब दोस्तों मैं बता दूं कि किसानी का मामला था या फिर किसानों को लेकर जो 3 कृषि काले कानून आ रहे थे, उस दौरान यहाँ पर के जो है तो किसानों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के उस मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया था, ताकि जो है तो गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को उन तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़े।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है तो फ़ायदा हो सकता है। कई एक चीज़ों को लेकर हम बात कर सकते हैं। जगधारी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जगधारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि सीधा मुकाबला आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी का नज़र आता है। और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस यहाँ पर कई एक मुद्दों को लेकर जो तो स्ट्रांग भी नज़र आती है और यही उसकी मजबूरी नहीं बल्कि एक ताकत बनती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों के अंदर जगधारी के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जगधारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ताल ठोकते हुए मजबूती से नज़र आ रही है। जेजेपी की अगर हम बात करें तो गठबंधन के तौर पर वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जेजेपी काफ़ी कुछ चीज़ों दोस्तों मैं बता दूं कि जनता की नाराज़गी झेलते हुए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता की अगर हम बात करते हैं तो जगधारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता जो या हरियाणा की जनता उसको नकारते हुए नज़र आ रही है। कांग्रेस बीजेपी के बीच में ही जगधारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस बार ये मुकाबला अगर आगे तक चल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है सधौरा विधानसभा क्षेत्र। सधौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो कई मुद्दों के ऊपर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। किसानों का मसला, जिस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि 3 कृषि काले कानून जो लाए गए उसको लेकर जो है तो सधौरा विधानसभा क्षेत्र के कई किसानों ने जो है तो बड़ी बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ दी थी और यहाँ से भी कई एक लोगों जो है तो हरियाणा की तरफ से जो है तो प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेने के लिए पहुँचे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम जहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंट के मामलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कई बार कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। सधौरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम देखते हैं तो कई एक चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर जो तो कई घंटों चर्चा की जा सकती है। डेवलपमेंट के मामलों को लेकर, पलायन के मामलों को लेकर और बेरोज़गारी के मामलों को लेकर। सबसे पहले अगर बेरोज़गारी ख़त्म कर दी जाती है तो यहाँ पर पलायन रुक जाता है और अन्य शहरों के अंदर यहाँ की जनता जाने से जो तो रुक जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर भी बिहार के जैसे ही हालात उत्पन्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ की जनता भी डेवलपमेंट के लिए खुद के कई दूर दराज के इलाकों में जाकर काम करने पे मजबूर देखने को मिल रही है। और ख़ास करके यहाँ के किसानों की अगर हम बात करें तो किसान कहीं ना कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता दूं कि कर्जा है और तमाम तरह चीज़ें हैं जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर सधौरा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर ये देखने को मिल रहा है। इस बार दोस्तों विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी और उसके बाद जो रिजल्ट काफ़ी विचित्र आ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की चारों अगर विधानसभाओं की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि कौन जीत दर्ज करता है और कौन नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक कर दीजिएगा।